तब तक गाड़ी का चक्का हिल नहीं सकता। जीजा जी आ जाएं तब गाड़ी बढ़ेगी आगे। और एक जिनको नौ तो दियो है कि भैया तुम्हें बारात में चल रहा है, तुम्हें चल रहा है, वो बेरो रह जाए, उनकी कोई चिंता नहीं। आज शिव जी को देखो, हर किसी का उनको सम्मान करना आता है। सोचते हैं जीवन भर मैंने वृष पर आरूढ़ हुआ, उनकी सवारी की, और आज मैं बैल के अपने नंदी को छोड़कर जाऊंगा तो नंदी के मन में ये दुख होगा कि आज बारात के समय पर, विवाह के समय पर, उत्सव के समय पर मुझे छोड़ दिया। बोले नहीं, कोई घोड़ा नहीं आएगा। बोले फिर? बोले तो आज तो मैं अपने बैल पर बैठ कर जाऊंगा, मैं अपने नंदीश्वर पर बैठ कर जाऊंगा। नंदी बड़े गदगद गए, हो आज तो आनंद आ गया, खूब रसगुल्ला मिलेंगे, पहले नंबर में ही डोंगा सिस्टम में लग जाऊंगा। बेचारे कैलाश पर्वत पर रहते, हरी सूखी घास खाने को मिलती है, कहाँ रसगुल्ला मिलेंगे, आज पहली बार अवसर मिला है ना। बड़ा खुश हो गया नंदी, हाँ महाराज मैं मेरे ऊपर चलना है आपको। बड़ा प्रसन्न, नाचने लगा। भगवान शिव जी वृष पर आरूढ़ हुए, और आरूढ़ हुए कैसे हुए? मुख आगे की ओर, पूंछ की तरफ बैठ गए। पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे। किसी देवता ने पूछा, अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? बैल उल्टा चलेगा, आप मुख इधर हो गया और आपका मुंह पीछे हो गया, आप सीधे बैठ जाओ। बोले चलना मुझको है कि इसको? भाई चलना किसको है? चलना तो बैल को है ना, मैं चाहे उल्टा बैठूं चाहे सीधा बैठूं, ये तो सीधा ही चलेगा ना। भगवान भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं कि मैं अगर वृष पर, नंदी पर सीधा बैठ जाऊंगा तो मेरी बारात में कितने लोग आए हैं और कितने नहीं आ पाए हैं, ये सब देख नहीं पाऊंगा, ये मैं देख नहीं पाऊंगा। आजकल दूल्हे राजा तो बैठ करके स्कॉर्पियो में जे जाते हैं, और दूल्हे राजा के पिताजी बैग लटका के, और नोट वाला बैग उसको छोड़ते नहीं बनता, उसको बगल में लगाए लगाए, उन्हें मतलब नहीं, वो भी गाड़ी में बैठ जाते, कौन रह गया कौन नहीं रह गया, ये चिंता करनी है। भोले बाबा कहते हैं मेरे को तो देखना है ना, कौन आया है कौन नहीं आया, सबको चलना है, इसलिए सबको देखता हुआ चलूंगा, इसलिए पीछे बैठना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनना, भगवान शिव जी ने अपनी सवारी के लिए बैल ही क्यों चुना, घोड़ा क्यों नहीं चुना था? चाहते तो भोले बाबा भी घोड़ा पर आ सकते थे। कामदेव तैयार खड़ा था कि प्रभु मैं घोड़ा बनने के लिए तैयार हूं, पर नहीं, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक होता है। भगवान भोलेनाथ पूरे विश्व को ये सीख दे, शिक्षा देना चाहते हैं, अरे जब गृहस्थ जीवन ग्रहण करने चलो तो धर्म रूपी बैल पर प्रकट होकर के जाइए, धर्म पर आरूढ़ होके जाओ, तुम्हारा गृहस्थ जीवन सदैव मंगलकारी रहेगा। बोलो हर हर महादेव। घोड़ा है लोभ का प्रतीक, घोड़ा है लोभ का प्रतीक। जो व्यक्ति घोड़े पर बैठकर जाते हैं गृहस्थ जीवन को निभाने के लिए, दोनों के बीच में लोभ रहता है। पत्नी को रहता है 20,000 की साड़ी का, पति की तनख्वाह का, और पति को रहता है उसके काम का, खूब काम करे, सेवा करे, ये दोनों को लोभ रहता है, क्योंकि घोड़ा लोभ का प्रतीक है। इसलिए हम सबको धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना है, और जब धर्म में रहेंगे तो वहां प्रेम और विश्वास प्रकट होता है। बोलो हर हर महादेव। शिव जी चले, जैसे ही महाराज चलने को हुए, देवता लोग, उनकी स्त्रियां सब देवांगनाएं मुस्कुरा करके हंसने लगी, मुंह फेर फेर। अब सामने तो हंस नहीं सकती, थोड़ा सा घूंघट कर लेती और देख देख कर हंसते, देखो तो कैसे बन के जा रहे हो। अरे पराए घर में जाओगे, वहां पराए द्वार पर के जाकर के अपनी फजीहत करवाओगे, देखो तो कैसा रूप बनाया है। थोड़े बहुत लोग आएंगे हमारी सेवा के लिए, सो भी भाग जाएंगे। अब क्या करें? इसलिए महाराज नारायण भगवान बोले, सुनो महाराज, एक निवेदन करना था। बोले क्या? ऐसा है महाराज,
हम थोड़ा सा अलग अपने समाज बना लें तो कैसा रहे? बोले आपके सामने थोड़ा नाचने कूदने में शर्म लगती है ना, इसलिए हम अलग होके चलेंगे तो थोड़े ठीक से नाचते कूदते जाएंगे। भोलेनाथ समझ गए उनके व्यंग वचनों को और उनको आदेश कर दिया, जाओ तुम अपने समाज में चलो। सभी देवता देवांगनाएं सब एक तरफ समाज बना लिया। अब खड़े रहे चुपचाप अकेले बैल पर बैठे हुए भोलेनाथ अकेले रह गए। 2-4 शिवगण रह गए। शिव जी ने सोचा बताओ तो ये तो सब मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं क्या अकेला चलूंगा? इसलिए भृंगी को आदेश किया, जाओ पर्वतों में, कंदराओं में, पेड़ों में, वृक्षों में, जमीन में, आकाश में, पाताल में, सतल में, ततल में, सब में जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी झाकनी जितने भी हैं सबको बुला लाओ, सबको आदेश कर दो आज सब बारात में चलो। ओ महाराज, जैसे ही भृंगी ने जाकर के आवाज लगाई, अरे पाताल में, सुतल में, वितल में, ततल में, सप्त लोकों में जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कांगड़े जितने भी हो सब आ जाओ, सबको आज भगवान शिव जी की बारात में चलना है। ओ महाराज, जैसे ही सुना है चारों दिशाओं से 10 दिशाओं से ऐसा लगने लगा है कि आंधी चल करके आ रही है, भयंकर आंधी चलने लगी है। ऐसा लगा है क्यों? क्योंकि विशिष्ट बहुत विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत सब पिशाच आ गए, भयंकर आवाज करते हुए चारों 10 दिशाओं से देवता अनेक भूत प्रेत पधारे। और कितना सुंदर है कि नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। कैसा वाहन कह रहे हैं? सबके अलग अलग वाहन। अब जरा सुनना, भूत प्रेत कभी वाहन पे थोड़े ही चलते, भूत प्रेत तो सब ऐसे ही भाग जाते, उनको तो देर लगती है थोड़ी सी, जहां पहुंचना होता है वहीं तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन आज सब भूत प्रेत भी वाहन पे चले, उन्हें वाहन पकड़ो भाई। क्यों? अरे पराए घर बारात में चलना है तो भैया पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा, यानी सब वाहन पे चलो। अब नहीं वाहन कहां से लाए? तो महाराज एक भूत को खरगोश मिल गया, दौड़ के पकड़ लिया और उसी को दबोच के चल दिया है, और सब चल रहे नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, अनेकों वाहन है। एक बड़ा पिशाच आया, प्रेत आया, उसने देखा मुझे भी तो वाहन पे चलना चाहिए, चल के आ रहा था महाराज। तो उस पिशाच को देख करके जो भैंसों के झुंड थे सब दौड़ पड़े, उसने एक भैंस को पकड़ लिया और उसी पर बैठ गया। अब महाराज एक प्रेत एक भैंस पर बैठ जाए क्या हाल होगा? बेचारी चल नहीं पा रही है, बड़ी मुश्किल से चल पा रही है, पर उसको दबोच के चल रहा है। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, एक ने तो देखा एक सियार भागा, गीदड़ भागा, देख करके देख गीदड़ को पकड़ लिया एक भूत ने और उसके ऊपर बैठ गया है और वाहन पे चलने लगा है। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, यह से शिव समाज निज देखा, यह से शिव समाज निज देखा। अब देखिए स्वरूप कैसे है उनके, वेश कैसे? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद काहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना,
रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन कीना, नाना बान नाना वेशा, नाना बान नाना वेशा, विभिन्न प्रकार के वाहन है महाराज।